Hello guys. Barcelona game ended against Real Sociedad obviously away 4-1. अगर आप स्कोर लाइन देखें ऑब्वियसली अगर आपने मैच ना देखा हो तो ऐसा लगता है कि वही एक बहुत कंफर्टेबल विन थी बार्सिलोना के लिए, लेकिन असल में ऐसा था नहीं। इट वाज अ वेरी 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 टफ विन फॉर बार्सिलोना। तो और बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने के लिए हैं इसमें, फॉर्मेशन, कौन से प्लेयर्स ने स्टार्ट किया। अच्छा, इस मैच को ना अगर आप देखें तो ऑब्वियसली नेक्स्ट मैच में बुस्केट्स वापस आ जाएगा तो वो नॉर्मल एक रूटीन सिंगल पिवट की, अभी भी सिंगल पिवट ही था, लेकिन आपको पता है कि फिर कौन से प्लेयर्स कहाँ पे खेलेंगे। लेकिन ये मैच ना हो सकता है कि नियर फ्यूचर का इतनी ज़्यादा इंडिकेशन ना दे, लेकिन फार फ्यूचर में भी आफ्टर वन सीजन काफ़ी आपको इंडिकेशन देगा, जब ऑब्वियसली बुस्केट्स माइट बी लीविंग। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं और ये बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट है आज बार्सिलोना की प्रॉब्लम्स, बार्सिलोना की लिमिटेशंस या बार्सिलोना की जो अच्छे पॉइंट्स हैं या की पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए। तो आज का मैच बहुत अच्छी एग्जांपल है। ऑब्वियसली हम पीएसजी के मैच की वो भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन लेट्स ट्राई टू डाइसेक्ट दिस मैच। सबसे पहले तो यार मैं स्टार्टिंग लाइनअप की बात कर लूं तो मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजेस थे, बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग जैसे आपने प्रीव्यू देखा होता तो आई ऑलवेज वांटेड कि बाल्डे को चांस दिया जाए, और मैं आई वाज सो हैप्पी कि बाल्डे को चांस दिया गया। एंड एक्चुअली ही हैड अ वेरी वेरी गुड गेम। ऑब्वियसली वो उसका रन एंड असिस्ट, पिन पॉइंट असिस्ट टुवर्ड्स लेवेंडोस्की उसको बहुत कॉन्फिडेंस देगा। एंड ही वाज वेरी गुड, मतलब ऑफेंसिवली डिफेंसिवली भी बेहतरीन था वो। और मैं बार बार प्रीव्यू के अंदर भी मैंने ये कहा था कि बाल्डे को चांस इसलिए देना चाहिए कि यार आपको अर्ली आपको अर्ली चांस देना है प्लेयर्स को, आपको अर्ली देखनी है उनकी लिमिटेशंस, उनका पोटेंशियल देखना है, ताकि आप अगर कोई प्लेयर अवेलेबल नहीं है या जॉर्डी अल्बा के ऊपर आप उतना ज्यादा डिफेंसिवली ट्रस्ट नहीं कर रहे या फिर वो इंजर्ड हो जाता है, तो फिर एक प्लेयर रेडी हो। लास्ट सीजन की तरह नहीं कि बाल्डे जॉर्डी अल्बा के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और फिर टेस्ट को आप लेफ्ट साइड पे खिला रहे हैं, क्योंकि बाल्डे को आपने मिनट्स ही नहीं दिए हुए थे। तो ये सबसे अच्छी चीज हो रही है कि हमने प्री सीजन में और रियाल सोसिएडाड जैसी बड़ी गेम में तो क्रेडिट गोज टू चावी। अच्छा, यहाँ पे चावी में ना जब हमने स्टार्टिंग लाइनअप देखी तो बहुत से लोग एक्साइटेड भी थे और बहुत से लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे चावी के ऊपर। मेरे लिए भी बहुत सरप्राइज, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग अ मिडफील्ड ऑफ फ्रैंकी डियोंग, गावी एंड पेड्री। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमने पियानिस को रुका तो हम उसी को सिंगल पिवट के अंदर खिलाएंगे, और फ्रैंकी डियोंग को इतने सालों से हमने ट्राई नहीं किया, तो इस सीजन मुझे मुश्किल लग रहा था कि इस गेम में भी ट्राई करेंगे। वेल, क्रेडिट गोज टू चावी, ही वाज ब्रेव अनफ टू प्ले दिस मिडफील्ड। अब उसके ऊपर डिस्कशन हम करते हैं डिटेल के अंदर। और फ्रंट थ्री के अंदर भी मेरे लिए सरप्राइजेस थे। आई वांटेड आंसू फाटी टू स्टार्ट, जैसे अगर आपने मेरा प्रीव्यू देखा होगा राइट साइड पे मैं चाहता था कि रफीनिया स्टार्ट करे, लेकिन डेम्बले ने स्टार्ट किया और फेरन टोरेस ने स्टार्ट किया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं प्लेयर बाय प्लेयर जो है उसके ऊपर तो आता हूं कि किसकी क्या परफॉर्मेंस रही, लेकिन मैं सबसे पहले दो हाफ को डाइसेक्ट कर लूं। यार, फर्स्ट हाफ बारसा वाज वेरी पुअर, और बारसा पुअर क्यों थी उसकी एक सिंपल सी रीजन है, और सेकंड हाफ में इतनी अच्छी बारसा क्यों थी उसकी भी एक ही रीजन है और सिमिलर रीजन है। पहले हाफ में बारसा बुरी इसलिए थी क्योंकि बारसा का कंट्रोल नहीं था गेम के अंदर, मिडफील्ड के अंदर कंट्रोल नहीं था। और दूसरे हाफ में बारसा इतनी अच्छी थी, इसलिए अच्छी थी कि अगर आप 55 मिनट्स के बाद देखें, इवन सब्स्टिट्यूशन से पहले, और ये भी क्रेडिट चाबी को जाता है, उसने कुछ कहा होगा, कुछ सिस्टम के अंदर थोड़ा सा चेंज किया होगा, जो कि मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको थोड़ी देर में, कि जिसकी वजह से 55 मिनट्स ऑनवर्ड बारसा का कंट्रोल आना शुरू हो गया और बारसा ऑपोजिशन हाफ में खेल रही थी, जो कि बारसा करना चाहती है। ठीक है, और उसके बाद बारसा 55 मिनट्स ऑनवर्ड, 60 मिनट्स ऑनवर्ड जो है वो बारसा ने डोमिनेट किया, और उसके अंदर फिर पेड्री भी थ्राइव कर रहा था, गावी भी कर रहा था और फ्रेंकी डियोंग भी कर रहा था। अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें, या सबसे पहले तो बारसा का वीक एरिया कहाँ पे है। ठीक है, बारसा का वीक एरिया जैसे हम सबको पता है राइट साइड के ऊपर, जहां पे बाल्डे अपफ्रंट जाता, बारसा बैक थ्री सिस्टम में खेल रही थी। अच्छा यार, लोग मैं एक सबसे पहले जो प्लेयर बाय प्लेयर पे आता हूं, फिर मैं राहु की बात करता हूं। बारसा बैक थ्री सिस्टम में खेल रही थी, बारसा का वीक एरिया राइट साइड के ऊपर है जहां पे बाल्डे खेल रहा था, और बाल्डे जो है वो लेफ्ट बैक नहीं खेल रहा था, ऑलमोस्ट लेफ्ट विंगर खेल रहा था, अगर आपने उसकी जो है बाय डिफॉल्ट पोजीशन अगर आपने देखी हो। अब लेफ्ट साइड के ऊपर एरी गार्सिया खेल रहा था। एरी गार्सिया की बॉल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है, एरी गार्सिया का ओवरऑल गेम इतना बुरा नहीं था, उसने बहुत अच्छे कुछ टैकल किए, लेकिन गाइस जब वन ऑन वन जाएगा ना, जैसे आपने देखा होगा डेविड सिल्वा का बॉल, यार सबसे पहले तो डेविड सिल्वा भाई 36 ईयर्स ऑफ एज एंड स्टिल बॉलिंग, अमेजिंग परफॉर्मेंस फॉर डेविड सिल्वा। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर आपने पिछले रायो के गेम में भी देखा और इस गेम में भी देखा हो, तो सब टीम्स को पता है कि एरी गार्सिया वीक पॉइंट है यहाँ पे, उसके बाद पेस नहीं है, और वहां पे आइजैक वाज वेरी कंफर्टेबल गोइंग पास्ट हिम एंड इवेंचुअली स्कोरिंग। थोड़ा सा डिफ्लेक्शन वाला गोल था, लेकिन वो वीक पॉइंट था बारसा का, जो कि
मैंने प्रीव्यू में भी एग्जैक्टली यही कहा था कि वो एरिक गार्सिया को टारगेट करेंगे एग्जैक्टली, क्योंकि लेफ्ट साइड से जहां पे क्रिस्टेंसन और स्पेशली अराउ खेल रहे थे वहां से कोई अटैक मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई बहुत बड़ा क्लियर कट चांस वहां से निकला हो। बारसा वाज वेरी सॉलिड फ्रॉम देयर, तो ये सबसे बड़ा बारसा का वीक एरिया था। हाँ, एरिक गार्सिया का जो गोल हुआ, एरिक गार्सिया की तरफ से की साइड पे जो गोल हुआ, उससे पहले फ्रैंकी डियोंग गेव द बॉल अवे। अब लोग ना बहुत ज्यादा यहाँ पे क्रिटिकल हो रही हैं, और बहुत ज्यादा लोग हाफ टाइम के ऊपर भी यही ये तक कहने लग गए थे कि यार फ्रैंकी डियोंग तो बारसा के सिस्टम ही नहीं फिल्ड होता, बारसा टाइप प्लेयर नहीं है, इसको निकाल देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। यस, आई समटाइम्स फील के कुछ क्या बहुत ज्यादा बारसा फैंस ना बहुत ज्यादा रिएक्शनरी हैं। लास्ट एक गेम बुस्केट्स शुड बी आउट, बहुत बुरा प्लेयर है, और मैंने बुस्केट्स को डिफेंड किया पिछले गेम में भी कि उसका फर्स्ट हाफ बेहतरीन था, ओवरऑल गेम उसकी बेहतरीन थी, रेड कार्ड ले लिया उसने, एंड ऑब्वियसली दैट इज नॉट गुड। लेकिन और फ्रैंकी डियोंग के आखिरी 30 मिनट के बाद कि फ्रैंकी डियोंग हमारा फ्यूचर है, और इस गेम में शुरू के 30 मिनट के बाद कि फ्रैंकी डियोंग शुड बी लेफ्ट आउट ऑफ द क्लब, ठीक है, ये भी नहीं कि लेफ्ट आउट ऑफ द टीम। लोग ये समझने के लिए तैयार नहीं कि भाई उसको कितने अरसे बाद जो है वो मिडफील्ड या सिंगल पिवट में खेलने का मौका मिला, तो भाई एक गेम के बाद आप लोगों को जज कर लेते हैं। मुझे पता है कि अगले गेम के अंदर फ्रैंकी डियोंग को सिंगल पिवट में खेलने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अगर किसी भी प्लेयर को आपने दुनिया में कहीं पे भी जज करना है, उसको कम से कम 5 से 10 मैचेस तो दें एक पोजीशन के ऊपर, उसके बाद जज करें उसको। तो लोग लेकिन 30 मिनट के बाद, ये वही लोग हैं जो जब क्या नाम है डेम्बले और रफीनिया खेल रहे थे, तो इनको प्री सीजन में किसी पॉइंट के ऊपर आंसू फाटी की याद आ रही थी, फिर आंसू फाटी ने खेलना शुरू किया तो उनको फेरन टोरस की याद होने लगी, और आज फेरन टोरस ने स्टार्ट किया तो फिर उनको दोबारा आंसू फाटी की याद आने लग जाती है। तो हम इसी चीज में स्टक हैं, और हम ये समझने के लिए तैयार नहीं कि हमारी प्रॉब्लम्स हैं कहाँ। तो गाइस, सेकेंड हाफ के अंदर मिडफील्ड के अंदर कंट्रोल कैसे आया यार, सॉरी, मैं ना काफी दफा ये बात डिस्कस कर चुका हूं, और मैं फ्रैंकफर्ट के गेम की एग्जांपल देता हूं बार बार बारसा फैंस को, कि यार उस गेम के अंदर बुस्केट्स खेल रहे थे, गावी खेल रहे थे, और पेडरी खेल रहे थे। गावी राइट नाउ डज नॉट हैव द एबिलिटी टू कम डीप एंड ड्राइव विद द बॉल, जो कि फ्रैंकी डियोंग अगर बुस्केट्स साथ खेल रहा हो तो वो करता है, एंड ऑब्वियसली दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी आर वेरी डेस्परेट टू गेट बर्नार्डो सिल्वा आल्सो। वो भी वो काम कर सकता है, डीप आके बॉल के साथ ड्राइव कर सकता है, जो कि गावी नहीं कर सकता। गावी की अभी मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो फाइनल थर्ड के अंदर है, और ही इज अमेजिंग इन दैट एरिया। यार ही इज ओनली 17, ही विल डेवलप, ही विल इवेंचुअली डेवलप हिज गेम आल्सो, राइट, लेकिन अभी नहीं। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि फ्रैंकी डियोंग का अगर आपने देखा होगा, फ्रैंकी डियोंग की गलती है, उसके ऊपर क्रिटिसाइज होना चाहिए, उसने ही गेव द बॉल अवे, लेकिन फ्रैंकी डियोंग, पेड्री और गावी स्पेशली, पेड्री की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही थी कि उसको फाइनल थर्ड में रहना, गावी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको डीप आना है और फ्रैंकी डियोंग को सपोर्ट देनी है। लेकिन अगर आप फर्स्ट हाफ देखें तो फ्रैंकी डियोंग अकेला और इतनी ज्यादा स्पेस, और फिर पेड्री और गावी खेल रहे थे, एंड दैट्स व्हाई इट वाज नॉट वर्किंग। और आप हमेशा याद रखें जब बुस्केट्स चावी इनिएस्टा खेलते होते थे तो दे वर वेरी क्लोज टू ईच अदर, राइट, मैंने उनकी एक अलग वीडियो में भी एक चीज एक्सप्लेन की थी। लेकिन गावी वाज नॉट कमिंग डीप, और फ्रैंकी डियोंग वाज आइसोलेटेड, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। सेकंड हाफ के अंदर चावी ने क्या चेंज किया, उसको आई थिंक इट वाज वेरी स्मार्ट फ्रॉम चावी, उसको रियलाइज हो गया कि गावी वाज नॉट एबल टू डू दैट, राइट। उसने क्या किया, मैं ये सब्स्टिट्यूशन से पहले, सब्स्टिट्यूशन का जो इम्पैक्ट था वो तो बात की बात है, सब उसने पहले ही कंट्रोल ले आया था चावी गेम के अंदर। उसने पेडरी को थोड़ा सा डीप ड्रॉप किया और फ्रैंकी के साथ खिलाया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि फ्रैंकी भी क्लिक कर रहा था, और ऑब्वियसली पेडरी भी क्लिक कर रहा था, और गावी भी उतना ज्यादा स्ट्रगल नहीं कर रहा था। तो ये एक टैक्टिकल चेंज किया था चावी ने बिफोर द सब्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से मिडफील्ड में ऑलरेडी कंट्रोल आ गया हुआ था, और फिर फ्रैंकी डियोंग भी सिंगल। गाइस हमेशा याद रखें, बहुत से गेम्स में हमने देखा है कि बुस्केट्स भी, अगर आप बुस्केट्स को प्रॉपर सपोर्ट, अगर फ्रैंकफर्ट का अगर आप गेम देखें तो बुस्केट्स आल्सो गिव द बॉल अवे सो मेनी टाइम, क्योंकि 2-3 प्लेयर्स उसके ऊपर चढ़े थे, जो फ्रैंकी डियोंग ने बॉल दी उसपे भी उसके ऊपर 2-3 प्लेयर चढ़े हुए थे, राइट। तो उस गेम के अंदर भी हम यही कह रहे थे कि यार फ्रैंकी डियोंग जैसा प्लेयर चाहिए जो कि बुस्केट्स को हेल्प करे। इस गेम में भी फ्रैंकी के साथ गावी खेल रहा था, जो कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता था। तो इस गेम में बुस्केट्स भी खेल रहा होता गावी के साथ, तो बुस्केट्स भी स्ट्रगल कर रहा होता। मैं फ्रैंकी को डिफेंड नहीं कर रहा, उसको बॉल गिव अवे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हम बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं। मैं अभी भी कहता हूं कि फ्रैंकी का जो सबसे अच्छी पोजीशन है वो डबल पिवट के अंदर ही है, जैसे वो आईएक्स में शोन के साथ खेलता होता था। आई डू एग्री, राइट, लेकिन हम बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं।
अच्छा, प्लेयर बाय प्लेयर परफॉर्मेंस यार, टर स्टेगन अमेजिंग सेव्स, बहुत बेहतरीन, नो मिस्टेक्स एट ऑल इन द फर्स्ट टू गेम्स, तो दैट्स वेरी गुड फ्रॉम टर स्टेगन। अराहो की बेहतरीन गेम थी। लोग अराहो को बार बार कह रहे हैं और चावी को बार बार कह रहे हैं कि यार अराहो को आप राइट बैक पोजीशन पे वेस्ट कर रहे हो। गाइज मैं एक बात सिंपल सी बता दूं भाई, राइट बैक नहीं खेल रहा, वो राइट सेंटर बैक खेल रहा है, और प्लीज उसकी परफॉर्मेंस इसको आप राइट सेंटर बैक पोजीशन में जज करें। कहाँ आपको वो राइट विंग के ऊपर एक दफा भी नजर आया? नहीं नजर आया ना, इसका मतलब है कि वो राइट सेंटर बैक खेल रहा है, वो राइट बैक नहीं खेल रहा, और राइट सेंटर बैक में उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। क्रिस्टनसन की बहुत डिसेंट परफॉर्मेंस थी, यारी गार्सिया की डिसेंट परफॉर्मेंस थी अपार्ट फ्रॉम दैट वन, लेकिन वो उसकी लिमिटेशन है। और आई थिंक आई वुड लव टू सी कुंडे प्लेइंग इन दैट पोजीशन, क्योंकि उसके पास पेस है, बॉल प्लेइंग एबिलिटी तो है, और उसके पास गोल स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। बाल्डे की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, आई वुड लव टू सी मोर ऑफ बाल्डे इन द नेक्स्ट गेम्स एज वेल। फ्रैंकी डियोंग अपार्ट फ्रॉम दैट वन एरर सेकंड हाफ के अंदर, पहले हाफ के अंदर पैट्रिक भी स्ट्रगल कर रहे थे, गावी भी, फ्रैंकी, बिकॉज आपका स्ट्रक्चर काम नहीं कर रहा था। सेकंड हाफ में तीनों ही की बहुत अच्छी गेम थी। पैट्रिक का वो बेहतरीन प्री असिस्ट टुवर्ड्स बाल्डे, और बाल्डे का अमेजिंग रन टुवर्ड्स लेवेंडोस्की, और बेहतरीन फिनिश लेवेंडोस्की की। पैट्रिक वाज अमेजिंग एंड फ्रैंकी डियोंग वाज आल्सो अमेजिंग इन द सेकंड हाफ, फर्स्ट हाफ के अंदर नहीं। अब मैं फ्रंट थ्री की बात कर लूं, यार आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस गेम के अंदर रफीनियो को स्टार्ट कराया जाएगा। अब लोग फिर गुस्सा हो जाएंगे जब मैं अपना ओपिनियन दूंगा। या डेम्बले was absolutely not in the game until that goal, राइट। लेकिन मैं यहाँ पे चाबी को क्रेडिट देता हूँ कि उसने, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वो फाटी को लेके आएगा फेरन टोरेस की जगह, और वो डेम्बले की जगह रफीनिया को लेके ले आएगा, लेकिन उसने एक ऑफेंसिव मूव, एक रिस्क लिया, बाल्डे को निकाला और डेम्बले को लेफ्ट पे करके राइट साइड पे रफीनिया को खिलाया, और आंसू फाटी को भी लेके आया। तो ये एक बोल्ड मूव था चाबी का, जो पे मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ इसके ऊपर। एंड इट वर्क, इट इंस्टेंटली वर्क। लेकिन उस लोग कहते हैं अब ही स्कोर्ड द गोल, वेल एंड गुड, लेकिन इसी तरह की आपको मोमेंट्स देता है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं देता डेम्बले, ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। और आप, इट्स वाज क्वाइट एविडेंट, आपको अंधा होना पड़ेगा अगर आप ये बात एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है कि डेम्बले वाज नॉन एग्जिस्टेंट अंटिल दैट गोल, राइट। और वो गोल भी कैसे बना के राइट साइड पे रफीनिया गया, रफीनिया उस पोजीशन पे जिस पोजीशन में डेम्बले वो सपोज टू फाइंड लेवेंडोस्की, आंसू फाटी या बॉक्स के अंदर प्लेयर्स को पास दें, रफीनिया इंस्टेंट इम्पैक्ट स्ट्रेट टूवर्ड्स उस पोजीशन से जिस पोजीशन पे डेम्बले खेल रहा था, डायरेक्टली इट वाज टूवर्ड्स आंसू फाटी, और आंसू फाटी टूवर्ड्स डेम्बले, एंड ही स्कोर्ड द गोल। अब एक और गोल जिसके अंदर रफीनिया राइट साइड से वाज एबल टू फाइंड लेवेंडोस्की, और लेवेंडोस्की का वो जो बैक हील असिस्ट था, अमेजिंग असिस्ट, एंड ऑब्वियसली आंसू फाटी स्कोर। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं, ही इज मोर अश्योर्ड। फाइनल थर्ड के अंदर रफीनिया के पास वो एबिलिटी है टू find Lewandowski, to find Ansu Fati, to find the player in the box। उसके पास वो विजन है जो कि डेम्बले थ्रू आउट द गेम स्ट्रगल कर रहा था। डेम्बले के पास क्या है, बर्स्ट ऑफ स्पीड है, उसके पास अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, लेकिन उसके पास फाइनल थर्ड के अंदर वो विजन नहीं है। दैट्स व्हाई आई से, और मैं, आप प्री सीजन स्टार्ट होने से पहले अगर आप मेरे से पूछते थे तो हमेशा आप लोगों को कहता था कि मेरी जो आइडियल स्टार्टिंग लाइनअप होगी वो रफीनिया होगी, लेवेंडोस्की होगा, और फुली फिट आंसू फाटी होगा। हम फिर अगेन फेरन टोरेस पे बहुत हार्श हो रही हैं, कितनी अरसे बाद उसने एक गेम स्टार्ट की है, तो प्लीज, ही वाज नॉट बैड, ही वाज नॉट बैड, ही वाज डिसेंट एनफ, राइट। कोई चांस ऐसा मिस नहीं किया। आई नो ही वाज नॉट ग्रेट, बट ही वाज डिसेंट एनफ। भाई आंसू फाटी फिट रहता है, हमारे बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जो लोग चाहते थे, कहते थे ना कि आंसू फाटी सेल्फिश है, ये है, वो लेवेंडोस्की के साथ काम नहीं करेगा, गाइस दिस इज द गेम, और बहुत जल्दी रिएक्ट मत किया करें, थोड़ा सा तो टाइम दे दिया करें मेरे भाइयों। सो गाइस ये बहुत अच्छा ब्लूप्रिंट था मैच फ्यूचर आपको एक पिक्चर देने के लिए, और आई एम हैप्पी कि सिंगल पिवट में फ्रैंकी डियोंग को ट्राई किया गया। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, ताकि आपको आंसर्स मिल जाते हैं, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं। बट आई नो कि बुस्केट्स विल बी बैक और वो खेलेगा, और बुस्केट्स के साथ भाई आप फ्रैंकी को खिलाएं और लेफ्ट साइड पे पेड्री को खिलाएं, आपके साथ ज्यादा कंट्रोल रहेगा। और गावी, डेम्बले को आप ऑफ द बेंच एज अ सुपर सब यूज करें, ये बेस्ट रहेगा। एंड आई वुड लव टू सी कुंडे प्लेइंग इन प्लेस ऑफ एरिक गार्सिया। तो ये मेरी आई थिंक ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी मैच को लेके, और भी बहुत कुछ है इस मैच को डिस्कस करने के लिए, लेकिन किसी दिन लाइव सेशन के अंदर जो है वो इस मैच को हम डिस्कस करेंगे। पीएसजी के मैच के अंदर यार मैं ये कहूंगा कि अमेजिंग परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली विल हैव टू वेट एंड सी कि वो यूसीएल में कैसा परफॉर्म करते हैं, फाइनल नॉकआउट स्टेजेस में कैसा परफॉर्म करते हैं। लेकिन गाइज मैं आपको एक बात बता देता हूँ सिंपल सी, विटीनिया वॉज अमेजिंग नांटेस के मैच में, और इस मैच में तब से लेकर मैंने लास्ट टाइम तब उसको देखा था, और इस मैच में ही लुक्स मोर अश्योर्ड। भाई रामोस इज एब्सोल्युटली वाइटल फॉर पीएसजी, बिकॉज दो मिडफील्ड और एक वो रामोस, ही गिव्स यू, ही इज प्रेस रेजिस्टेंस, ही गिव्स यू एबिलिटी ऑन द बॉल, जिसकी वजह से कंट्रोल आता है। रामोस जिस दिन इंजर्ड होगा बहुत प्रॉब्लम है, इनको एक सेंटर बैक और चाहिए, और इनको वो साइन करना चाहिए।
गाइस ये जो सिस्टम है ना गाल्टियर का, जिसमें बैक थ्री के साथ खेलती है और नेमार और मेसी आपस में खेल रहे हैं और अप फ्रंट जो है वो एम्बापे खेल रहा है, इट्स अ ड्रीम फॉर ऑल दीज थ्री प्लेयर्स। क्यों? बिकॉज एम्बापे वांट्स टू स्कोर गोल्स, ही विल ऑलवेज बी इन द बॉक्स एंड इन द फाइनल थर्ड स्कोरिंग गोल्स। एंड मेसी और नेमार के लिए भी ये सिस्टम इतना अच्छा इसलिए है क्योंकि मेसी और नेमार लाइक्स टू प्ले विद ईच अदर। उनकी मैक्सिमम एबिलिटी तभी, बड़े प्लेयर्स की मैक्सिमम एबिलिटी तभी रीच होती है जब वो अच्छे प्लेयर्स के साथ खेल रहे होते हैं, जब उनको ट्रस्ट होता है कि यार जब मैं इसको बॉल दूंगा तो ये ट्रिकी सिचुएशंस में भी मुझे बॉल वापस देगा। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस बिटवीन मेसी एंड नेमार। एम्बाप्पे को आई थिंक मैंने भी लास्ट वीडियो में भी ये मशवरा दिया था, और आई थिंक बहुत से बड़े प्लेयर्स ने और उसकी फैमिली, आई थिंक किसी ने उसको मशवरा तो ये लास्ट में दिया हो, भाई forget about penalties. You can take the first penalty, give that second to Neymar, third to Messi, या second to Messi and third to Neymar। जैसे जैसे मेसी नेमार सुआरेस करते थे, राइट? अगर एक ने ले लिए तो वो दूसरे को दे देते। ये मैटर नहीं करता। अगर एम्बाप्पे जरा जरा सा सोचे ना, ही इज मोस्ट एडवांस प्लेयर। शुरू के 10 मिनट के अंदर क्या मेसी ने क्या पास किया भाई, दिस इज व्हाट मेसी कैन डू, राइट? दिस इज मेसी कैन डू फॉर एम्बाप्पे, दिस इज व्हाट नेमार कैन डू फॉर एम्बाप्पे। वो मेसी का पास एंड ही स्कोर्ड द गोल। फिर नेमार का वो एक समझ ले असिस्ट होने वाला था थ्रू बॉल, जिसमें ही वेंट पास द कीपर और फिर उसने फिनिश कर दी थी। 10 मिनट में 2 गोल मिल रहे थे, हैट्रिक स्कोर की उसने। तो भाई वो आराम से 2-3 गोल स्कोर कर सकता है विद मेसी एंड नेमार जैसी क्वालिटी प्लेइंग बिहाइंड हिम, राइट? एंड ऑब्वियसली विटिनिया और वेराटी भी डीप खेल रहे होते हैं। तो ये सब बात समझने की जरूरत है यहाँ पे एम्बाप्पे को कि वो आराम से 2-3 गोल स्कोर कर सकता है। उसको जस्ट ही हैज टू बी जस्ट प्रोफेशनल, उसको प्रोफेशनल होना है। उसको सिर्फ अपनी गोल स्कोरिंग एबिलिटी के ऊपर, उसको अपनी बेसिक्स के ऊपर काम करना है। ही विल इजीली स्कोर 50। अगर आप मेसी नेमार को मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर रहे ना, ये आपके पास मौका है 50-60 गोल स्कोर करने का। Messi, Neymar, yeah, Neymar has been exceptional form. Messi has been exceptional form. Mbappe has to understand that, and he will score a lot of goals. बहुत dominant performance थी PSG की, and I'm really looking forward to see this PSG because I think the system really fits Mbappe, Neymar and Messi. So guys, ये था दोनों मैचेस से रिलेटेड। बहुत कुछ है और भी बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन ऑलरेडी आई थिंक वीडियो इज गोइंग क्लोज टू 20 मिनट्स। लाइव डिस्कशन करेंगे, अपना ओपिनियन दे मैचेस से रिलेटेड। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स अ गुड बाय फ्रॉम मी।